अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल या फिर कह दो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, बेसिकली एथेनॉल को हम अल्कोहल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, इसको हम अल्कोहल भी कहते हैं। और जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक हैं बच्चों, उन सब में हम एथेनॉल का यूज करते हैं बच्चों। उसके बाद लिखा है कि एथेनॉल बच्चों एक गुड सॉल्वेंट है, इसीलिए एथेनॉल का यूज बच्चों हम कहाँ करते हैं? दवाइयों में करते हैं। ओके बच्चों, जो टिंचर आयोडीन है बच्चों वहां भी करते हैं। और बच्चों जो कफ सिरप है वो वहां भी इसका हम यूज करते हैं। जो कफ सिरप होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में हमें कभी भी पीकर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों उसमें अल्कोहल है, तो उससे बच्चों हमें नींद आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कई बार बच्चों हम ड्राइविंग करते टाइम सो जाते हैं, जिससे कोई मिस हैपनिंग हो सकती है कि जो टॉनिक्स होती है बच्चों बहुत सारी, उनमें भी एथेनॉल का यूज करते हैं। और अगर बच्चों हम एल्कोहल को या एथेनॉल को स्मॉल क्वांटिटी में भी पिए बच्चों, तो उससे हमें बच्चों नशा हो जाता है। और आजकल तो आम बात है, आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो एथेनॉल को कंज्यूम करते हैं। लेकिन बच्चों अगर एथेनॉल को हम लॉन्ग टाइम तक पीते रहते हैं, एल्कोहल को जो लोग ड्रिंक करते हैं लंबे समय तक, बाद में उनकी जो हेल्थ होती है बच्चों, वो उस पर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट आता है। हेल्थ उनकी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। ध्यान दो। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। बच्चों ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इनके आने के चांसेस होते हैं। बच्चों देखो, पहला है बच्चों रिएक्शन विद सोडियम। जब बच्चों हम सोडियम की रिएक्शन एथेनॉल से करते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये H निकल जाएगा बाहर। और बच्चों देखो, ऊपर माइनस होता है, आपने पढ़ा होगा पहले, और यहाँ पर Na आ जाएगा। ठीक है बच्चों, Na पर प्लस चार्ज होता है, और हमने पढ़ा हुआ है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो बच्चों आपको मिल जाएगा सोडियम एथोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों जब सोडियम की रिएक्शन हम करते हैं एथेनॉल से, तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है बच्चों सोडियम एथोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाती है। तो रिएक्शन है बच्चों किसकी? सोडियम की एथेनॉल के साथ, या फिर बोलो ऐसे, एथेनॉल की सोडियम के साथ। देखो ये दूसरी रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन है एथेनॉल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहता है कि रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब बच्चों इस रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा। और मैंने बता रखा है आपको कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, फिर बच्चों यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। कि हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन, अगर बच्चों हम एथेनॉल को हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, लिखा है ना, विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, एथेनॉल को किसके साथ हीट करेंगे? ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसकी प्रेजेंस में इसके साथ बच्चों हीट करेंगे एथेनॉल को, तो हमको इथीन मिल जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। बच्चों समझो इसे आसान भाषा में, जब बच्चों हम क्या करते हैं? एथेनॉल को हीट करते हैं विद, ओके बच्चों, अगर एथेनॉल को हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? इथीन मिलेगा, वाटर रिलीज होगा। और टेम्परेचर, या बच्चों हमें यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखना है? टेम्परेचर रखना है 443 केल्विन। अब बच्चों कहता है कि जो यहाँ पर H2SO4 था, H2SO4 मीन्स बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड था, उसकी वजह से वाटर बाहर निकला है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है? वो बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसलिए है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से वाटर रिमूव हुआ है, या फिर बोलो क्योंकि इसने वाटर को रिमूव किया है। तो 1 मार्क क्वेश्चन है बच्चों। अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड।